अच्छा दीदी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे सब कितने बजे उठते हैं और सबको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है? मैम यहाँ पे सब अपने अपने टाइम पे उठते हैं। किसी को ब्रेकफास्ट कमरे में चाहिए होता है तो किसी को टेबल पर, किसी को लेस स्पाइसी खाना होता है तो किसी को स्पाइसी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सब समझ जाऊंगी। अच्छा सुनो ना, वो जो कल दाल बच गई थी ना, तो वो दे देना, उसके मैं पराठे बना दूंगी। और हाँ, सुबह दूध फट गया था तो वो भी दे देना, उसकी ना मैं पनीर भुर्जी बना दूंगी। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ? पर मैम, प्रिया मैम सुबह का खाना भी शाम को पसंद नहीं करती, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है। लेकिन ये पुराना थोड़ी है, ये तो हम उसमें से एक नई डिश बना रहे हैं, तो ये तो फ्रेश हो गया ना, है ना? अच्छा, और यहाँ पे सब लोग लंच कितने बजे करते हैं और क्या क्या खाते हैं? क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है कि सब लोग साथ में बैठकर लंच करते हो। मतलब बाहर कब जाते हैं, लंच कब करते हैं? मर गई, बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। दमयंती मासी का खाने का वक्त हो गया और अभी मेरे पास बहुत सारे काम बाकी हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे बताइए, मैं उन्हें दे आती हूँ खाना। दीजिए। पर आप कैसे मैम, आप तो घर की बहू हैं, आप ये सब काम थोड़ी करेंगी। और किसी ने अगर सुन लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आपकी नौकरी नहीं जाएगी। और देखिए, दमयंती मासी मेरी सास है और मैं उनकी बहू, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना उनकी सेवा करना। और अगर किसी ने पूछा तो आप कह देना कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे दमयंती मासी को खाना देना। मैं लाती। हाँ जी, ये सब्जी हो गई है, ठीक है, इसे ढक देना बस। ये क्या बदतमीजी है दीदी? ये खाना लेके ऊपर कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मुझे बाहर जाना था और तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। डू यू इवन हैव एनी आइडिया हाउ एक्सपेंसिव दिस ड्रेस इज? अरे बहू, ड्रेस तो ड्राई क्लीन हो जाएगा, पर ये क्रॉकरी तो देख। I'm so sorry। व्हाट सॉरी? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे सिखा रही थी कि सिमू को कैसे संभालना चाहिए। जिस इंसान को खुद देख के चलने की तमीज नहीं है, वो मुझे सिखाएगी अपने बच्चे को कैसे संभालना चाहिए। आंखों के सामने इतना बड़ा इंसान चलता हुआ दिखाई नहीं दिया तुम्हें? वो मैं ये खाना लेकर दमयंती मासी के रूम में ही जा रही थी, आप अचानक से आ गई। मैं अचानक से सामने आ गई? मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, ऑलराइट? तुम मेरे सामने आई हो और तुमने इसके साथ में खाना ऊपर क्यों भेजा? हाँ, खुद नहीं ले जा सकती थी? चोर को मोर मारने के लिए बोली थी। चलो साफ करो। मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे। I'm so sorry, I'm really sorry। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, ये लीजिए। Hey little girl, what happened? क्या हुआ? कुछ खास था जो टूट गया? इतनी सीरियस क्यों हो? Hey beautiful, टीयर्स तुम्हें सूट नहीं करते। Come on, बताओ, तुम्हारी कजिन हो ना, क्या हुआ है? पता नहीं, आपको बताना चाहिए या नहीं, पर घर में पैसों की बहुत तंगी है। मामा मामी भी बहुत परेशान रहने लग रहे। विधि दीदी आई थी, उन्हें अर्जेंटली पैसे चाहिए थे, पर घर में पैसे ही नहीं थे। वो कितनी परेशान होगी ना, मुझे मामा मामी के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। कितनी छोटी हो फिर भी कितनी समझदार हो। सब ठीक हो जाएगा, ओके? डोंट वरी। आई नो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, आई विल बी देयर। हाँ बाबा, 15 मिनट, मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। ओके प्रिया भाभी, किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि पीछे से नहीं टोका जाता? अब क्या हुआ? ये आपके पैसे गिर गए थे। इतने सारे पैसे गिर गए और मुझे पता भी नहीं चला। तुम जब टकराई थी ना मुझसे, तब मेरे बैग से गिर गए होंगे। प्रिया भाभी, इतने सारे पैसे? कोई इमरजेंसी है? सब ठीक है? एक मिनट, तुम हो कौन मुझसे ये सवाल करने वाली? और पहले तो ये बताओ कि इस गड्डी में से तुमने कुछ नोट निकाल तो नहीं लिए? मैं क्यों नहीं? गुड,
then mind your own business. And by the way, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए. Got it? ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे हर आते जाते इंसान पे नजर रखी जाए और उससे सवाल किए जाए. ये रायचंद हाउस, और ये भूलना मत तुम कभी. सिमी, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? सिमी, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? विधि, किसी ने डांटा क्या इसको? स्कूल में कुछ हुआ? प्रिया आई थी? प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ है? मम्मी जी, what happened? Why are you yelling on the top of your voice? कहाँ थी तुम? मैं वो कहाँ थी तुम? मम्मी जी रिलैक्स. हुआ क्या है? मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी. अपना फोन चेक करो. सिमी की स्कूल से दोपहर से तुम्हें फोन करे, तुम फोन नहीं उठा रही हो. ऐसी कौन सी फ्रेंड है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं अपनी बेटी को देखने के लिए? ओह नो. सिमी, सिमी, क्या हुआ बेटा? बुखार तो नहीं है? हैं? एक मिनट. जीजा जी, इसे ले जाओ जरा. आ जा बेटा, दादू के साथ सांप और सीढ़ी खेलते हैं. गुड गर्ल, चलो. मैं सिमी के सामने सारी बातें नहीं करना चाहती थी. दोपहर से उसके स्कूल से फोन आ रहे हैं. तुमने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने मुझे फोन किया. मैं नहीं जा सकी तो मैंने विधि को भेजा. विधि, बताओ क्या हुआ स्कूल में? तो मम्मी जी, सिमी अपने स्कूल के बाथरूम में सबसे छुपकर बैठकर रो रही थी क्योंकि उसके स्कूल के कुछ बच्चे उसे बहुत परेशान कर रहे थे. लेकिन उसकी सारी टीचर्स इस बात से परेशान थी कि सिमी ने ये बात उनमें से किसी को नहीं बताई और ना ही हम में से किसी को. और सिमी की टीचर्स का ये मानना है कि बच्चे ऐसा तब करते हैं जब वो अपने पेरेंट्स से खुलकर बात नहीं कर सकते. और उन्होंने मुझसे ये सवाल भी किया कि क्या सिमी के पेरेंट्स उसे इग्नोर तो नहीं करते. How dare they? सिमी को बच्चे परेशान कर रहे थे और उन्हें पता तक नहीं चला. मम्मी जी, ये अगली पेरेंट टीचर एसोसिएशन जब होगा ना, तो आई स्वेयर मैं ना. वो सब बाद में. तुमने सिमी पे ध्यान दिया? सुबह वो कह रही थी ना कि उसे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन तुमने सुना? दूसरों की गलती दिखाकर तुम अपनी गलती नहीं छुपा सकती. मम्मी जी, मुझे लगा कि उसका स्कूल जाने का मूड नहीं है. और वो करती है ऐसा कभी कभी. She has done it in front of you also. आपको भी पता है ना, आपके सामने किया है उसने. तो मुझे लगा आज भी वही कर रही है. मुझे बता सकती थी. बताया था उसने. मतलब सुबह उसने आपसे बात करने की कोशिश की थी प्रिया भाभी, लेकिन आपने नहीं सुनी. उसकी एक बात भी नहीं सुनी और आपने उसे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया. एक्चुअली गलती मेरी भी है मम्मी जी. वो सुबह ना उसकी आंखों में मैंने वो दर्द देखा था. वो चाहती थी कि कोई उसकी बात सुने, कोई उससे पूछे कि वो ठीक है ना. लेकिन हम में से किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि इतनी छोटी बच्ची को भी कोई टेंशन हो सकती है. हम सबको ना मम्मी जी सिमी से थोड़ा और क्लोज होना होगा ताकि वो हम सबसे बात कर पाए, जैसे मेरे माँ पापा करते थे. मम्मी जी, जब मैं छोटी थी, इनफैक्ट अभी तक, जब भी मेरा दिन खत्म होता था, मेरी माँ मुझे बिठाकर मुझसे पूछती थी कि मेरा दिन कैसा था, मैंने क्या क्या किया. जब मैं शाम को बाहर बच्चों के साथ खेलने जाती थी तो माँ पूछती थी कि कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी ने कुछ भला बुरा तो नहीं कहा तुम्हें. हर बार मेरे माँ पापा ने मुझसे पूछा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस. वो जानते थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है. वो मेरा चेहरा देखकर बता देते थे कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ. माँ बाप को तो. ओह, 1 सेकेंड. कहना क्या चाह रही हो तुम? हाँ, अब तुम मुझे सिखाओगे कि पेरेंटिंग कैसे करते हैं, परवरिश कैसे करी जाती है अपने बच्चे की? 1 मिनट. विधि सही कह रही है.
ये वही कह रही है जो आज तक मैं महसूस करती आई हूँ। एक माँ होकर तुम्हें अपनी बच्ची की तकलीफ दिखाई नहीं देती? उसको स्कूल में बच्चे हैरेस कर रहे हैं, वो परेशान हो रही है, तुमने उसे पता करने की जरूरत भी नहीं समझी? कैसी माँ हो तुम? और ऊपर से कहती हो कि इस घर की औरतें काम क्यों नहीं करती? इसीलिए काम नहीं करती क्योंकि इस घर की औरतों को अपने बच्चों को और घर को संभालना सीखना चाहिए। काम करेगी तो बच्चों के लिए ध्यान कैसे देगी? और तुम तो इतना भी नहीं कर पा रही हो। शेम ऑन यू। आइंदा से मुझे शिकायत नहीं चाहिए। सिमी के ऊपर तुम पूरा ध्यान रखोगी, समझी? बस सिमी से मिल के आती हूँ। तुमने मेरी बेइज्जती मेरे घर में की है ना? मैंने सरेआम तुम्हारी औकात न दिखाई ना, तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। क्या हुआ सर? सुबह के 5 बज रहे, सब ठीक है ना? मुझे पता है तुम्हारे उठने का टाइम भी तो है, तो मैंने सोचा तुम्हें गुड मॉर्निंग कह देता हूँ। तो अभी मुझे सुबह सुबह उठाने का जिम्मा भी आपने ले लिया। आप भी ना सर, अभी रात को ही तो बात हुई थी हमारी, कुछ घंटे पहले। तो लेकिन रात में बात हुई थी ना, रात से लेकर अभी तक कितना टाइम हो गया? मिस तो करूंगा ना तुम्हें। तुम्हें पता है मैं अलग अलग टाइम पे तुम्हें फोन क्यों करता हूँ? ताकि तुम्हें अलग अलग रूप में देख सकूं। सुबह इसलिए देखता हूँ ताकि मेरा दिन अच्छा गुजरे, दोपहर को इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे और एनर्जी मिले, और रात को इसलिए देखता हूँ क्योंकि तुम्हारा चेहरा देख के दिन भर की जितनी भी थकावट होती है ना, वो सब छूमंतर हो जाती है। ऐसे सर आप ना बातें बहुत अच्छी और सुंदर करते हैं। सुंदर मेरी बातें नहीं, सुंदर तो तुम हो। पता है ये सारी वीडियो कॉल मैं रिकॉर्ड करता हूँ और बाद में देखता हूँ, जब भी तुम्हें मिस करता हूँ ना तो देख लेता हूँ। आप ये सारे वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं? हाँ। पर सर ये तो फिर गलत बात है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप एक काम कीजिए, आपने जितने भी वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड किए हैं ना, वो आप सब मुझे भी सेंड कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मुझे मिस करते हैं, मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। तुम मुझे मिस करते हो ना? ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा ना तो मुझे अच्छी तरह बताना कि तुम मुझे कितना मिस करते हो। ओके? चलो, हैव अ गुड डे। बाय। यू टू। What the hell, अनुसुईया? Without my permission तुमने स्टाफ को छुट्टी कैसे दे दी? अरे रात को पार्टी है, सब कुछ मैनेज कैसे होगा? हाँ? सच्ची में इतने बड़े बड़े लोग आएंगे? घर का फंक्शन तो है नहीं कि कुछ भी हो तो संभल जाएगा। मैम आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। What do you mean संभाल लूंगी? कोई कुछ समझता ही नहीं है। My God! बहुत लोग आने वाले हैं। हाँ विधि, वो एक्चुअली संगीत में ना बहुत सारे लोग हमारे आ नहीं पाए थे, उन्हीं में से कुछ खास 8-10 लोग आने वाले हैं रात को। लेकिन अब क्या फायदा, आने के बाद में सब यही कहेंगे कि पार्टी के नाम पे रायचंद हाउस में सिर्फ मिसमैनेजमेंट। सबके सामने नाक कट जाएगी मेरी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। प्रिया भाभी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं मदद कर दूं? तुम? हाउ स्वीट। पर कैसे संभालोगी? अनुसुईया दीदी है ना,
एक और एक 11 हो गए। अब टेंशन मत लीजिए, आपके गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिसन, जस्ट टू मेक दिस क्लियर, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ये सब जानबूझ के कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही है बहू? विधि भी तो इस घर की बड़ी बहू है। तुम्हारी इज्जत उसकी इज्जत है ना बहू? हाँ बिल्कुल। और वैसे भी अगर मैं मायके में होती तो क्या मदद नहीं करती। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं और अनुसुईया दीदी सब संभालेंगे। देखो विधि, आई नो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा एम्बैरसिंग हो सकता है कि रायचंद हाउस की बड़ी बहू होकर तुम पार्टी में सर्व करोगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम अभी बोल दो। हाँ मुझे। ए हाय दिव्या, अंदर आओ ना। थोड़ा सरप्राइज। वेरी नाइस दिव्या, अच्छा किया तुम आ गई। हमारी विधि को भी अच्छा लगेगा। आप दोनों सिस्टर्स बैठ के बातें करिए, लेकिन विधि तुमने प्रॉमिस किया है, बहुत सारा काम संभाल लोगी ना? मौसी जी आइए ना, मुझे कुछ बताना। हाँ, और आज मेरी याद कैसे? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। अकेले में अंदर चले? हाँ चलो ना, आओ। क्या बात है दिव्या, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें ऐसे अकेले में करनी है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, बट प्रॉमिस भी तुम अदरवाइज नहीं लोगे। टेक इट पॉजिटिवली, ओके? ओके। सी मैं सोच रही थी कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मौसी और मौसा जी के साथ ही रह रही हूँ, राइट? बट अगर मैं आपकी कंपनी में एज एन इंटर्न वर्क करने जा रही हूँ तो मुझे इसी शहर में रहना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं मौसा जी और मौसी जी के साथ उनके घर में ही रहूं, बट ऐसे नहीं, रेंट के। क्यों पर ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? और तुमने ये बात माँ पापा से नहीं की ना अब तक? नहीं, आई वांटेड टू टेल यू फर्स्ट। सी आई नो तुम भी मौसा जी और मौसी जी के फाइनेंशियल कंडीशन को लेके बहुत परेशान रहती हो, तो मैंने सोचा मैं उनकी कुछ हेल्प कर दूं। अब वैसे तो मौसा जी मुझसे कोई हेल्प लेंगे नहीं, राइट? तो ऐसे ही सही। एंड लिसन, इट्स वेरी नॉर्मल इन यूके, वहाँ पे सब रेंट देते हैं। और यहाँ तो मौसा जी एंड मौसी जी हैं, अपने लोग हैं, सिक्योरिटी है, दोनों फ्री में मिल रहे हैं। लिसन प्लीज प्लीज, नाउ डू यू एग्री? बोलो। थैंक यू दिव्या। थैंक यू की क्या बात है? ये कोई फेवर नहीं, ये तो सिर्फ छोटा सा फेयर है मेरी तरफ से मेरे खर्चों का, तो टेका चलता है। वैसे मुझे कुछ गर्मा गर्म चाय पिलाओगी या ये रायचंद थोड़े कंजूस टाइप्स हैं? नहीं बिल्कुल कंजूस नहीं है। और रुको मैं लेकर आती हूँ, बातों में मैं भूली, मैं अभी लाती हूँ चाय। हे मॉम, गेस व्हाट? मैं कहाँ पे हूँ? तुम रायचंद के हाउस में? एग्जैक्टली, और रायचंद के हाउस में नहीं, मैं खुद देव रायचंद के बेडरूम में हूँ। क्या तुम करना क्या चाहती हो वहाँ? देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, तुम यहाँ आ जाओ वरना मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगी। That's even a better idea, मॉम। अगर आप यहाँ आ जाओगी ना तो और भी मजा आएगा। कहीं विधि ने मेरी बात तो नहीं सुन ली, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। दिव्या,
किससे बात कर रही थी तुम?